हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में आधुनिक भारत का इतिहास वनडे ऑल एग्जाम शुरू करते हैं क्लास। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिग त्याकर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर जी। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है कहा था अरविंद घोष ने। केरल के प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल पुणे परिसर में। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम मचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया? अरुणा आसाफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सेरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां।
किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक जी। स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919। 1954 की वुड विज्ञापित में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजित मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे कि किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। किस अधिनियम में ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कूका विद्रोह 1872 में हुआ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में हुआ। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा कांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ।
पूना एक्ट 1932 में, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946, नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948, देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 से 50, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खुरफू ने गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सनयात सेन को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सनयात सेन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। चीन के बक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हिंद हेंगबिग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किक तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग, जर्मनी से हैं जो। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? सॉरी मतलब है रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में फैली व्यवस्था थी सामंती। फ्रांसीसी साम्राज्य का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच 1815 ईस्वी में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्लेखानेव को। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 ईस्वी में। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैंप। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हों का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते थे? जिगुरत।
शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? आमीन। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत? पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। पैगंबर को उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का सर्व संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? फूत सुहीतो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था? पीत आतंक। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणु बम परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पे। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। सौ चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 26 दिसंबर 1925 में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 ईस्वी में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह।